अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर मार्केट की बात की जाए तो मार्केट अराउंड 900 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,340 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो KSE ऑल शेयर में 224 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जिनकी वैल्यू 6 अरब के करीब बनती है, जहां पे KSE 100 इंडेक्स में 129 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि एक गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम्स है। आज ओवरऑल मार्केट में शदीद मंदी की शिकार हमने देखा मार्केट में हुआ, और मार्केट ने साथ ही में हमारे जो टारगेट्स थे उनको अचीव किए। जो कि हमारा पहला टारगेट था कि अगर इंडेक्स 42,100 तोड़ेगी तो हमारा पहला टारगेट 41,800 और दूसरा टारगेट 41,300 के करीब होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों टारगेट्स अचीव हुए। और अब जो है देखिए, जैसे आप लोग बताया जा रहा था, दिस इजेंट एन अनएक्सपेक्टेड फॉल। ये कोई ऐसी ये मतलब कि कोई ऐसी फॉल नहीं है जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था, ना ये कि आपको ना बताया ना गया हो। इसके हवाले से आपको एक हफ्ते पहले ही आगाह कर दिया गया था कि एक और क्रैश आने वाला है। हमारी वीडियो का थंबनेल भी यही था। और अब देखिए, अभी किस स्ट्रेटजी आपने अपनानी चाहिए, कुछ खास चीज़ें इंशाल्लाह आज डिस्कस करूँगा मैं। देखिए, अभी हम आ जाते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स में। तो के इलेक्ट्रिक, देखिए के इलेक्ट्रिक में आज बहुत अच्छी वॉल्यूम लगे। इसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ये ₹2.46 पे आ गया। PRL में भी आज बहुत अच्छी गिरावट देखी, ₹17.25। सिनर्जी में बहुत बड़ी गिरावट आई। पाक इलेक्ट्रॉन में एक अच्छी खासी गिरावट आई। PIBTL में शदीद मंदी, WTL में भी नेगेटिविटी, सिल्क बैंक भी नेगेटिव रहा, TPLP में भी नेगेटिविटी, हबको और MLCF भी नेगेटिव रहे। और अब मैपल लीफ का जो रेट आ गया ₹24, ये वो रेट आ रहा है जो 2019-20 का जो क्रैश था उसमें, उस वाले रेट्स पे अब ये स्टॉक्स सारे वापसी आ रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट आपके हाइक पे था। ओवरऑल टॉप एक्टिव स्टॉक्स में ओवरऑल एज सच तो कोई है नहीं वॉल्यूम वाले स्टॉक्स, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं उनमें से कोई भी स्टॉक आज पॉजिटिव नहीं रहा, बल्कि मेरे नज़दीक ओवरऑल हमें सिर्फ 8 कंपनीज थी जो कि पॉजिटिव नज़र आई KSE 100 इंडेक्स में, बाकी सारी ही नेगेटिव या फिर अनचेंज रही। आप देख सकते कि जो टॉप मतलब के कंट्रीब्यूटर्स है वो इंडस है, कोलगेट है, AGIL है, AIACL है, एटलस, होंडा, POML और ब्लैक्सो। जहाँ पे जो नेगेटिव में कंट्रीब्यूटर्स है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा हबीब बैंक है 63 पॉइंट के साथ, FFC ने 50 पॉइंट मार्केट के लूज़ करवाए, लकी ने भी अराउंड 50 पॉइंट, MTL ने 41 पॉइंट, हबको ने 40 पॉइंट, TRG ने 37 PSO एंड सो ऑन। इन सब ने मार्केट को आज नेगेटिव करा। इंडेक्स एक वक्त में 1092 पॉइंट तक नेगेटिव चली गई, और इंडेक्स में जब खुली तो इंडेक्स ने शुरू में 73 पॉइंट का एक हाई भी ज़रूर लगाया। देखिए, अब जो एक बहुत बड़ी खबर आई थी कि हुकूमत ने ₹30 पेट्रोल पे मज़ीद इजाफा कर दिया है। तो देखिए, अब इन सारी चीज़ें, ये अब पेट्रोल पे बढ़ने से क्या होगा, इन्फ्लेशन राइज़ होगा। इन्फ्लेशन कैसे राइज़ होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, मशीनीज रन करने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और मज़ीद ये फिर इसके अलावा आपके जो बिजली के रेट है उसमें जो ये इजाफा किया है, उन सब से ये जो इफेक्ट है वो इन्फ्लेशन पे आएगा। और जब इन्फ्लेशन पे इफेक्ट आता है तो फिर उसके लिए फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ जाता है। अब ये मैं नहीं कह रहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ही, लेकिन उससे फिर बढ़ाना पड़ जाता है इंटरेस्ट रेट के, फिर जिससे क्या होता है कि कंपनीज़ की अर्निंग बिल्कुल दब जाती है, बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर हो जाती है। या तो फिर कंपनियां क्या करती है कि फिर जो अपने बेचने के जो प्रोडक्ट का जो रेट है उसे बढ़ा देती है। अब जब उस प्रोडक्ट के रेट को बढ़ा देंगी तो फिर जो डिमांड होगी, जो डिमांड सप्लाई का वो जो फॉर्मूला है, तो उसमें क्या होगा कि डिमांड में कमी आ जाएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि, तो उसकी वजह से भी कंपनी के अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों से जो कंपनी की अर्निंग्स है उन पर बहुत बड़ी तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट आएगा, और इसका इम्पैक्ट हम लॉन्ग टर्म में देख पाएंगे। अगला क्वार्टर, उसके अगले क्वार्टर तक हमें ये जो इफेक्ट्स है वो ज़रूर आते हुए देखेंगे हम। तो अब क्या है, जो मार्केट जो इतनी ज़्यादा डिस्काउंट है, जो भले कुछ स्टॉक्स की अर्निंग्स अच्छी आ रही है, लेकिन अब आप देखेंगे कई स्टॉक्स ऐसे होंगे जिनकी अर्निंग में बहुत बहुत ज़्यादा दबाव आ जाएगा। तो अभी जो जिस तरीके की मुल्क की सूरत हाल है उसे देखकर तो कोई तेज़ी की तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात कि अब हम बात ही नहीं कर सकते मार्केट 52,000 जाएगी, 53,000 जाएगी, 60,000 जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे फेवर नहीं कर रहे मार्केट को, मुल्क के हालात मार्केट को डाउन साइड के लिए फेवर कर रहे हैं। तो अभी से जो एक मूव आएगी वो एक रिकवरी की मूव आएगी, ये बात है आपने अब याद रख लेनी है। तो अभी बेहतर है कि देखिए, जो अब आप लोग के लॉसेज हुए हुए हैं वो हम जाहिर सी बात है इतना जल्दी भी अब रिकवर नहीं होते हुए देखेंगे, मार्केट को पहले करेक्ट करेगी।
कोशिश करें कि जो अपसाइड है उनमें कुछ ना कुछ माल बेचे जो हम आपको मुसलसल बता रहे हैं। हम टेक्निकली भी अगर मार्केट को देखें तो आज की अगर आप क्लोजिंग देखें, मैं डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, तो आज की आप क्लोजिंग देखिए तो इंतहाई नेगेटिव 923 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ किए, तकरीबन 2% बनता है। वॉल्यूम्स में नो डाउट इजाफा हुआ, लेकिन अब ये कि मार्केट ने अब तक जो लो था, जो कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन लगाया था, सॉरी 25 मई को लगाया था, जो कि शायद थर्सडे था, नहीं सॉरी वेंसडे था शायद, तो उस दिन जो मार्केट ने ये आप देखेंगे जो लो लगाया था उसको ब्रेक किया, जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड का कंटिन्यूएशन को एक ये फेवर करता है। मज़ीद अगर हम डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग्स देखें तो आप देखेंगे कि मार्केट में 4 कैंडल्स स्ट्रेट नेगेटिव बनी है। वीकली टाइम फ्रेम में इवन अगर हम देख लें मार्केट में बिग रेड कैंडल इस वीक ने अकेले में मार्केट से 3.5% की गिरावट आई है, और वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट में 7वां ये वीक है, कंटिन्यूस वीक है जो नेगेटिव बन रहा है, और प्रीवियस वीक का लो भी ब्रेक किया इंडेक्स ने। अब जितनी मार्केट ने एक डाउन मूव की है उसके वजह से अब मार्केट आ चुकी है ओवरसोल्ड, हाईली या एक्सट्रीमली मैं कहूँ मार्केट इज़ इन एन ओवरसोल्ड पोजीशन। लेकिन एक बात याद रखें, जब कभी ओवरसोल्ड में होती है हमने बाइंग आंखें बंद करके नहीं करनी होती। ये आप लोगों को पहले भी बताया गया कि पिछली बार भी मार्केट ने ओवरसोल्ड में थी फिर भी 700 पॉइंट गिराए। इस बार भी अगर हम देख लें तो मार्केट ने वही 800-1000 पॉइंट निकाल ही दिए ओवरसोल्ड पोजीशन में भी। अभी जो आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, देखिए अभी मार्केट कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद अब जो रिकवरी देगी उसमें कोशिश होनी चाहिए, डे ट्रेड वाले कर सकते हैं ट्रेडिंग, और फिर कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्द से जल्द अपना प्रॉफिट बुकिंग की जाए। मार्केट ने जो मार्केट का इस वेव का हाई 43,000 कितना बनता था, तकरीबन 43,150 के करीब से इंडेक्स अपने आप को कर लिया है अराउंड 2,000 पॉइंट की। तो ये अराउंड 2,000 पॉइंट की मार्केट मंदी कर चुकी है। और अगर हम मज़ीद अपसाइड से देखें, मतलब कि 43,500 का मार्केट ने एक हाई लगाया था पिछले जुम्मे को, उधर से मार्केट अराउंड 2400 से 2500 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। अभी अगर हम देखें तो देखिए मार्केट जिस तरीके से डिस्काउंट हुई है, मार्केट कभी भी किसी भी वक्त एक रिकवरी का फेज़ बना सकती है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो रिकवरी का फेज़ नो डाउट वो एक्सटेंड कर सकता है 500 से 800 या 1000 पॉइंट तक भी हो जा सकता है। मैं नहीं कह रहा एक दिन में हो जाएगा या एक साथ हो जाएगा, वो भले टुकड़े टुकड़े में हो, लेकिन वो आपका 500 से 1000 पॉइंट तक भी मार्केट रिकवर कर सकती है। तो रिकवरी कर सकती है, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट का जो अल्टीमेट ट्रेंड डाउन ट्रेंड उसको मार्केट फॉलो करेगी। अच्छा, एक और बात याद रखिए, अभी फिर जो मंडे से जो अभी आने वाले हफ्ते में फिर अब जो प्री बजट स्टेटमेंट्स आएंगी उनका एक मार्केट में एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तो उसके ऊपर भी हमें फोकस रखना है। अभी देखिए अब जो आप लोग की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि जिनका अब तो मतलब लॉस हो चुका है, तो बेहतर ये कि अभी मार्केट में फॉर अ क्वार्टर या 2 क्वार्टर्स के लिए तो मार्केट को देखना फजूल है, क्योंकि मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगी, बहुत थोड़ी नीचे जा सकती है। क्योंकि देखिए मार्केट में क्या है कि मार्केट में एक रीज़न चाहिए अपवर्ड का, और वो रीज़न अभी दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट में नेगेटिव जो न्यूज़ें आ रही है उससे जाहिर सी बात है कंपनीज़ के अर्निंग पे एक बुरा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ये कि जो डे ट्रेडर्स है वो रिकवरी की एक उम्मीद लगा सकते हैं। अभी देखिए मार्केट में जो अब रेजिस्टेंस लेवल है पहला वो आएगा 41,500, फिर जो नेक्स्ट है वो है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल पहला है 41,500, फिर 41,750 से 41,800, फिर आएगा 42,000 का लेवल, और उसके बाद जो फर्दर लेवल है वो 42,250, और फिर जो होंगे वो 42,500। देखिए अब मंडे की बात कीजिए, अगर मार्केट आज का लो ब्रेक कर देती है तो नो डाउट मार्केट शार्प लो बना सकती है, लेकिन फिर हम उम्मीद करेंगे कि अब मार्केट इतनी गिर गई होगी कि अब मार्केट एक रिकवरी के फेज में आएगी और उसके बाद एक अप मूव मार्केट देगी। अब जो आपने नीचे के लेवल्स देने हैं वो अब हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची से निकालेंगे, जो कि मार्केट अपना लो मारा था। अब जो आएंगे मार्केट के नीचे के लेवल्स वो है 40,700, और पहला होगा 40,700 जो बिग इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए प्ले करेगा डेली टाइम फ्रेम में। 40,700 है और 40,000 का ये राउंड फिगर, दोनों एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं, 40,700 और 40,000।
ये दोनों एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे डेली टाइम फ्रेम में, बिग लेवल्स हैं। 40,700 से भी काफ़ी उम्मीद है। और फिर जो नीचे का आखिरी लेवल आएगा वो होगा 39,000। ये इसके भी काफ़ी चांसेस है अचीव होने के, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम लगेगा उन लेवल्स को आने में। तो ये आप लोग के लिए जो सपोर्ट लेवल्स है वो सब लिख दी है, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो 40,700 और 40,000 का रहेगा। और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो वो है, तो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 41,750 और 42,200 का, ये दो आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो एज सच तो कोई मार्केट में हम लोग का भी एज सच एक रिकवरी की उम्मीद लगा सकते हैं, कोई तेज़ी नहीं होनी मार्केट में न्यू। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये 39,600 से लेकर 40,600 एक हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि हमने प्रीवियसली देखा कि मार्केट ने इधर से बहुत बार सपोर्ट लिए। इधर से आप देख सकते हैं 2016 में, फिर 2017 में, से 2017 में मार्केट ने इसके अगेंस्ट एक बहुत अच्छी एक तेज़ी रिकवरी की थी, अराउंड 5-10 हज़ार पॉइंट की। और उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ से देख ले कितनी बड़ी बड़ी विक्स बनाई हुई है। तो ये एक मार्केट पास फिर ये अच्छे लेवल्स वंस अगेन आएंगे। यहाँ देख लीजिए आप 2020 में, तो ये जो लेवल है 39,500 से 40,600, ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा मार्केट के लिए। अब जो आप लोग ने काम करना है, देखिए अब एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो रेट होते हैं वो आते हैं हमेशा 5 या 10 साल बाद। अब आपकी क्या कोशिश होनी चाहिए, अब आगे आने वाले टाइम के लिए देखिए, अब जो आप लोग को लॉस हो गया सो हो गया। अब आपने क्या प्लानिंग करनी है, देखिए अब अगले 1 क्वार्टर के लिए, अगले 2 क्वार्टर के लिए अब आपने फुली रिसर्च करनी है कंपनीज के ऊपर और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है। मेरी भी कोशिश होगी मैं कुछ अब ऐसी कंपनियां लाऊं कि अब ये रेट हमेशा हमें मार्केट हर साल नहीं दिखाती, मार्केट ये हर 5 या 10 साल बाद ये रेट दिखाती है। अब आपने ये करना है कि रिसर्च करिए उन कंपनीज़ के ऊपर जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देंगे, उनकी ट्रांसमिशन रिपोर्ट्स पढ़िए, उनके जो बेसिकली जो प्रोग्रेस है उनको देखिए, उनके क्या कहते हैं बैलेंस शीट को देखिए। अब उनसे अब आप जो लॉन्ग टर्म है अब उसकी प्लानिंग कीजिए, क्योंकि अब मार्केट इंशाल्लाह जब बॉटम आउट होगी तो उधर से एक इंशाल्लाह उम्मीद है बड़ी रिकवरी दिखाएगी, और वो फिर होगी 2-4 साल के लिए मार्केट एक बुल रन में ही रहेगी। तो उसके लिए अब अच्छे स्टॉक्स पिक करने का टाइम आ गया है। तो अच्छे स्टॉक्स पिक करिए, इंशाल्लाह राइट टाइम आते ही आप लोग ने इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरी भी कोशिश ये होगी मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उन स्टॉक्स को हाईलाइट करूं, उन स्टॉक्स को आपके सामने लाऊं, उनकी वजूहात बताऊं और आप लोग को बताऊं कि उन स्टॉक्स को ख़रीदने का सही वक्त कब है। ठीक है, ये हमारी कोशिश होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओवरऑल मार्केट की अभी की डेली टाइम फ्रेम मार्केट लो ब्रेक करती है, शार्प लो लगाने के बाद मार्केट के अंदर पूरी गुंजाइश होगी कि एक शार्प रिकवरी दे सके। अब हम आपके कमेंट्स के ऊपर चलते हैं और आप लोग के कमेंट्स को देखते हैं। चलिए, सबसे पहला ही कमेंट आ गया है साद हुसैन का, एक्सेलेंट एनालिसिस, प्लीज़ एनालाइज PRN AVN सरलेव। देखिए मैं एक स्टॉक करूँगा, वो है AVN। देखिए अगर AVN की बात की जाए तो AVN ने जो एक रिसेंटली एक जो लो मारा था वो था अराउंड 68 के पास। उसके बाद इसने एक शार्प अप मूव दी और एक हाई लगाया 84 के पास। उसके अगेंस्ट से कोई रिकवरी नहीं ली थी। तो अब ये वापसी आ चुका है अपने डाउन लेवल्स पे। अब जो इसका सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग 71.50 और 68 रुपीज़ का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये 68 का लेवल 68 से लेकर ये जो 70 का लेवल है, मेरे नज़दीक एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन एरिया इसमें रह सकेगा। और इधर से फिर ये स्टॉप लॉस के साथ अगर काम कीजिएगा इसमें भी, तो ये आपको भी आराम से 3 से 4 रुपये आपको इजीली ये निकालते हुए दे सकता है। ओवरऑल अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाए, तो अब जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स है वो 68 का बिग लेवल है और फिर 64 का लेवल। अगर मंथली टाइम फ्रेम इसका थोड़ा बिगर पिक्चर ले लें तो ये जो तेज़ी कर चुका है उसके अगेंस्ट अब जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स आएंगे वो हम फिबोनाची के थ्रू अगर मार्क कर लें, अब जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 64 से लेकर 51, एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन एरिया आप लोग के लिए रहना चाहिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए। 64 से 51 लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन एरिया रहना चाहिए। दूसरे कमेंट्स के ऊपर चलते हैं। यूसुफ खान ने कहा है, डियर सर, योर एनालिसिस क्वाइट वेल एंड थॉटफुल, आई लाइक एंड अप्रिशिएट द मोस्ट एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड वर्क। थैंक यू वेरी मच यूसुफ खान फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। सोहेल अजीज़ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम डियर, ग्रेट एनालिसिस एज ऑलवेज, इमेज अनाउंस 100 इंक्रीज इन इट्स ऑथराइज कैपिटल, प्लीज एलैबोरेट इट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। देखिए
जो देखिए ऑथोराइज कैपिटल, देखिए मैं पहले ही बोल दूँ, मैं कोई फंडामेंटल का टीचर नहीं, तो मेरी कोशिश होगी जितने अच्छी तरीके से समझा सकूँ समझाऊँ। देखिए अब जो कंपनी होती है वो एक कैपिटल एक ऑथोराइज करती है, जिसके जिसके बेसिस के ऊपर बाद में वो फिर क्या कहते हैं डिविडेंड देती है और बोनसेस देती है। ओवरऑल अभी आप ये समझे कि इसके जो कैपिटल है, जो जब इनकी जाहिर सी बात है अर्निंग, जाहिर सी बात है जो ये अपना माल बेचते हैं, अब जाहिर सी बात है महंगाई के साथ जो पहले ये चीज़ 10 लाख की बेचेंगे अब वो 50 लाख की बेचेंगे। इससे फिर क्या होगा, इनकी अर्निंग्स पे एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके अगेंस्ट बेसिकली इन्होंने ये कैपिटल को बढ़ाया है, जिससे क्या होगा कि अभी आगे आने वाले टाइम में बोनसेस ज़्यादा दे पाएंगे, या फिर अगर राइट शेयर वैसे तो नहीं, लेकिन बोनसेस और डिविडेंड ये ज़्यादा दे पाएंगे। इससे ये एक तरीके से पॉजिटिव ही रहेगा कंपनी के लिए। ज़्यादा इसकी डीप में नहीं चाहिए, क्योंकि सही तो मुझे भी इसके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है, मैं कोई फंडामेंटल तो हूँ नहीं, लेकिन इतना मैं इससे ये कि कंपनी में जो बोनसेस देने की सलाहियत है वो बढ़ जाएगी, डिविडेंड बोनस बढ़ने की। कफील सैयद साहब ने भी यही सवाल पूछा है, तो ओवरऑल इसके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कफील सैयद साहब ने भी कहा है इज़ गोइंग टू इशू मोर बोनस शेयर इन द नियर फ्यूचर। यस, ज़रूर हो सकता है वो अपने आप को स्प्लिट भी कर दे, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो यही होगा, ये बेसिकली बोनसेस ज़्यादा इशू कर पाएंगी। कल भी हमने MTL को डिस्कस किया था और हमने जो लेवल दिया था वो था अराउंड, हमने फिबोनाची लगाया था, हमने यही लेवल दिया था 860 से लेकर 845 का, और आज ही MTL ने हमारा वो टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये कि ओवरऑल मार्केट में नेगेटिविटी रही, तो इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी हमने देखने को मिली। तो 860 से लेकर ये 845 का जो लेवल है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर अल्लाह ना करे 845 ये तोड़ता है तो 800 पे इसका नेक्स्ट लेवल आएगा, जहाँ 825 भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल इसके लिए वर्क करेगा। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा है काइंडली गाइड अबाउट द फ्यूचर पोजीशन ऑफ स्टॉक मार्केट, ऑल्सो रिकमेंड एनी शेयर फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आप कह रहे हैं काइंडली गाइड अबाउट द फ्यूचर पोजीशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। तो मैंने तो काफ़ी मेरे नज़दीक अच्छी तरीके से इस पूरी वीडियो में फ्यूचर का काफ़ी स्टॉक मार्केट के जो फ्यूचर में मार्केट की पोजीशन बनेगी उसके हवाले से एक बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। आगे आने वाले क्वार्टर 2 क्वार्टर में मार्केट में हो सकता है सफ़र आए थोड़ा, लेकिन मार्केट एक बात याद रखिएगा, इधर आपने लॉन्ग टर्म के लिए प्रेपरेशंस करनी चाहिए। ऑल्सो रिकमेंड एनी शेयर फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए शॉर्ट टर्म में ये कि मार्केट थोड़ी जैसे ही नीचे मजीद अगर आ जाती है, अपने को बॉटम आउट कर ले, तो आप क्या कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आप है ना टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर को देख सकते हैं, और रिफाइनरी सेक्टर बहुत अच्छा आपको ये रिटर्न दे सकते हैं। लियाकत अली ने कहा योर हमजा योर एनालिसिस आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच लियाकत अली। साद हुसैन ने भी कहा एक्सेलेंट एनालिसिस, वो तो हो गया उनका कमेंट। फिर आते हैं ताहिर खान, एक्सेलेंट एनालिसिस ऑफ KC 100 एंड अदर शेयर्स, यू आर वेरी गुड इन एनालिसिस एंड दिस इज़ वाई वी आर ऑलवेज आस्किंग यू, थैंक यू वेरी मच ताहिर खान। काइंडली इफ पॉसिबल प्लीज़ एनालाइज मारी एंड एचकार, थैंक यू। जी, तो ये मारी में जो हमने देखा था एक गुड न्यूज़ आई थी कि इन्होंने डिस्कवरी की है, तो उसकी वजह से इसमें एक शॉर्ट टर्म में एक अपमूव बनी थी, और वो जाहिर सी बात है इसकी EPS में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा इसका इन द नियर फ्यूचर। तो इसके लिए मारी पेट्रोलियम के लिए पॉजिटिव चीज़ है, और एक नो डाउट बहुत अच्छी कंपनी है, मिड टू शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट कंपनी है, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट है, सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इसके काफ़ी अच्छा है। लेकिन अभी जो इसकी अभी करंटली जो इसकी पोजीशन बनेगी, तो देखिए जो इसने एक जो डाउनफॉल दिया था 1800 रुपये से, इसने जो मूव किया था अराउंड 1575 का, तो उसके अगेंस्ट ने एक रिकवरी नहीं ली थी, वही रिकवरी से डन की, और वही अपने गोल्डन रेशो 1710 के पास जो 61 का रेशो बनता है, उधर से इसने रिजेक्शन खाई। अब जो इसके देखिए सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होंगे, वो बनेंगे। हम आवरली टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, वो अगर हम देखें तो स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल मौजूद है 1630 पे। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसका फिर जो लेवल आएगा वो 1582 आएगा, वरना हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से अगर शॉर्ट टर्म में कुछ रिकवरी दिखा दे तो ठीक है, वरना इसमें न्यू तेज़ी तो 1700 के ऊपर होगी अभी, वरना इसमें हम कोई न्यू तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। ओवरऑल कंपनी इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी कंपनी है, अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न भी देती भी आई है, और इसके बाद हमने ये देखा कि अब ये डिविडेंड भी अब काफ़ी ज़्यादा दे रही है। मोर ओवर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स के जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो रहेगा जो 1500 तकरीबन 1590 से लेकर 1570, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर इसे ब्रेक करेगा तो इसे मंदी शुरू होगी, वरना ये इस लेवल के पास एक्यूमुलेट करना एक काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है।
फिर जो मुश्ताक खान आफरीदी ने कहा है, काइंडली डू एनालिसिस ऑफ डबल जी एल एंड ई पी सी एल। देखिए अभी जो है डबल जी एल मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जो लो लगाया था उससे मान लीजिए यहाँ पे ये जो मार्केट ने एक लो लगाया था 41,300 का, उसको वो अब ब्रेक कर दिया जो कि 24-25 मई को लगाया था। लेकिन जो डबल जी एल उसने अभी तक वो लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में आ जाए तो ये दूसरे स्टॉक से मुकाबले में अभी इतना ओवरसोल्ड नहीं हुआ। अभी जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 15 रुपये 60 पैसे है और 15 रुपये है। अभी जो हम इस पर जाहिर सी बात है एक्यूमुलेशन अगर कोई देखना चाहे तो 15 रुपये के आसपास देख सकता है। ठीक है, 15 रुपये के पास शॉर्ट टर्म में आप बाइंग कर सकते हैं 30 से 40 पैसे के लिए। वरना ओवरऑल जाहिर सी बात है अगर मार्केट ही प्रेशर में रही तो ये कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देगा। ओवरऑल अगर आज की परफॉर्मेंस की भी बात की जाए तो इसमें एक हाईली नेगेटिविटी रही 56 पैसे के लॉस के साथ। नेक्स्ट शेयर अगर चले तो वो है, तो अब है ई पी सी एल, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स। देखिए ई पी सी एल ने रिसेंटली डबल टॉप लगाया जो कि अराउंड 90 के पास बनता था। अब जो देखिए अभी जो इसका एक नेक लाइन आएगी वो होगी 74 रुपये के पास। ओवरऑल आज डेली टाइम फ्रेम की आज जो इसकी क्लोजिंग रही वो इंतहाई नेगेटिव 79.70 का जो इसने एक लो लगाया वो अपने जो प्रीवियस लो है उसको भी ब्रेक किया और इस जो 25 मई का लो था उसको भी अब इसने ब्रेक किया है। ओवरऑल काफ़ी बिगर उस लेवल में आर एस आई की डाइवर्जेंस मिल रही है। अब जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आएगा वो 74 रुपये 50 पैसे पे आएगा। मैं बात कर रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ शॉर्ट टर्म का जो इसका जो मूव्स है, शॉर्ट टर्म में ये हाईली ओवरसोल्ड है तो शॉर्ट टर्म में ये रिकवरी दे या ना दे वो एक अलग बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो आज ही का लो 78.50 है। अगरचे इसे ब्रेक कर देगा तो 70 जो इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा 76.50 और 74.50 ये इसके फिर नेक्स्ट लेवल होंगे। वरना जो इसका जो बिगेस्ट लेवल जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है वो 74.50 का आप समझ लीजिए एक बहुत इंतहाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको एक रिकवरी दिखाते हुए नज़र आ जाए। अगर 78.50 का लो ब्रेक नहीं करता तो हो सकता है आपको एक अप मूव दिखा दे अराउंड, एक मूव दिखा सकता है अराउंड 80, 81, 81.50 से लेकर 83 तक, 81.50 से 83 तक की एक शॉर्ट टर्म मूव दिखा सकता है ये। वरना अब जो इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आने हैं वो 74.50 जो डेली टाइम फ्रेम में एक इंतहाई सपोर्ट लेवल आएगा। और अल्लाह ने अगर ये इसे ब्रेक करेगा फिर जो नीचे के जो बिग लेवल्स है वो रहेंगे 69 का, 74 से लेकर 69 इसका एक गोल्डन रेशो बनेगा, जहाँ 69 का ब्रेकआउट इसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। बहरहाल आज के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।